दोस्तों, भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मित्रों, मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा उनके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे औलाद अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार औलाद के माता पिता के बुरे व अच्छे कर्मों का फल भी उनकी औलाद को मिलता है तथा भोगना पड़ता है। मित्रों, एक बार भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे व बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन समय की बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे व बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपए नित्य दान करता था और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ साल बीत गया और इसके बाद उसे 2 पुत्र हुए। उस किसान के परिवार में अब कुल 4 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और 2 उसके जुड़वा पुत्र। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी दोस्तों, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपए आप दान कर देते हैं और 25 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख के उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मित्रों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन घर आते समय मोटर से लड़ने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब उन दोनों लड़कों को उनके पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो उनको बड़ा दुख होता है। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़के अपनी माता से पूछते हैं कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? जब किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तब रोज 50 रुपए कमाते थे और 25 रुपए की बचत करते थे। हमारा 25 रुपए में ही पालन पोषण करते थे और 25 रुपए दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के बेटों, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। वो दोनों लड़के अपनी माँ से कहते हैं, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। वो हमारे दुखों को देखकर उन्हें अवश्य ही हमारे ऊपर दया आएगी और वो हमारे पिताजी को अवश्य ही हमारे साथ भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उन नन्हे बच्चों पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर किसी काम के लिए चली गई और उधर जो दोनों लड़के थे अपने पिता के बारे में सोचने लगे और आपस में कहने लगे, क्यों न हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चलें और अपने पिताजी को
वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिता को लाने के लिए दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत जाता है। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और वो दोनों भाई एक विशाल पेड़ की छाया में आकर खड़े हो गए और सोचा थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। दोनों भाई उसी पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। तभी उस पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक कोई इतने कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो उसने कहा, पुत्रों, मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ के आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता, ना ही कभी मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम आपका प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों बालक वहाँ से आगे चल देते हैं। फिर आगे उन्हें रास्ते में एक बहुत ही भयानक सर्प मिला। वो सर्प को देखकर दोनों भाई कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वो दोनों भाई भागने वाले होते हैं। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा, बच्चों मुझसे डरो मत, इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो दोनों बच्चे सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सर्प ने कहा, हे बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला नहीं जाता। मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों लड़के चलने लगे और फिर चलते चलते उन्हें एक सेठ जी मिले। उस सेठ ने कहा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम राजकुमार लग रहे हो। उन दोनों लड़कों ने कहा, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सेठ ने कहा, तुम मेरा एक प्रश्न भगवान शिव से पूछ के आना। तब वह सेठ कहता है, हे बेटों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी भी पानी नहीं निकला है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं से पानी नहीं निकल रहा है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो नित्य 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से नित्य वो 25 रुपए दान कर देते थे। 25 रुपए में हमारा पालन पोषण होता और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी हमारे घर पर नहीं हैं, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए
कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन दोनों की बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इसी नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी भी इसी तरह इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे और वापस आते समय तुम्हें यह बता कर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे की ओर चल देते हैं। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वो दोनों पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब मरे हुए व्यक्ति के पास से गुजरने लगे तब वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुन कर के कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है और फिर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसा का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह करके वो दोनों बालक आगे चलने लगे और चलते चलते कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर दोनों भाई ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, हमारे पिताजी कहाँ पे हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वो रोजाना 50 रुपए कमाते थे और जिसमें से 25 रुपए वे दान करते थे। 25 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वो जब घर पर वो नहीं है तब हम दोनों भाई और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। महादेव ने दोनों बालकों की बात सुन करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर आकर बैठो। भगवान शिव ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनसे मिले थे उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, हे पुत्रों, तुम जाते समय उनके उत्तर बताते जाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम दोनों भाई घर पर जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने घर को चल देते हैं। चलते चलते फिर उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके वह मरा हुआ आदमी बोला, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। महादेव ने कहा है, तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा?
तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस आदमी ने जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर दोनों भाई वहां से चलते चलते आगे बढ़ चले। फिर वही मछली मिली। उस मछली ने कहा, बच्चों तुमने मेरा प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछा था। उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ हमने पूछा था। उन्होंने कहा है तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों अब मुझे कौन मिलेगा, तुम्हें मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत को देते ही उस मछली को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। फिर चलते चलते उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही उन दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बोला कि तुम दोनों ने मेरा प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछा था। उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। जब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करते और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक उस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए। ईश्वर ने तुम्हें अपना दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, इसके बाद इस कुएं को खुदवाओ तो इससे पानी जरूर निकलेगा। तब वह सेठ कहता है, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और दिखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग भी हो गए हो, तो हे बेटों तुम दोनों मेरे बेटी से विवाह कर लो। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने बहुत सारा धन देकर अपनी बेटियों को विदा कर दिया। फिर वो दोनों लड़के अपनी पत्नियों को साथ में लेकर आगे की ओर चल देते हैं और चलते चलते उन्हें रास्ते में वही सर्प मिला और वह सर्प इनको देखकर कहने लगा, हे बच्चों क्या तुमने मेरा प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछा था। तब उन्होंने कहा, हाँ हमने पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही किसी को तुम दान करते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। तब उस नाग ने कहा, अब मैं इस नागमणि को किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस नाग ने उस नागमणि को उन बच्चों को दे दिया और नागमणि को देते ही उस सर्प को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतना कहकर वो दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर आगे चलने लगे और चलते चलते उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे बैठकर वो दोनों भाई विश्राम कर रहे थे। उस बरगद के पेड़ ने पूछा, बच्चों क्या तुमने मेरा प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ हमने पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में एक बड़े विद्वान थे, परंतु तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा, मैं इस ज्ञान को किसे दूंगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सब ज्ञान उन दोनों लड़कों को दे दिया। उस बरगद के पेड़ ने अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वो उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर वह आगे की ओर चल देते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी ही खुश हुई और कहने लगी, बेटों तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे पास कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी घटनाएं उनके साथ घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता देते हैं। फिर मित्रों भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी
उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी अब वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म दिया था उनका फल भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उनके माता पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उनके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।